गुजरात का प्रारंभिक बाल विकास परियोजना सचमुच गुजरात मॉडल का नज़ीर है, जिसकी बानगी देखनी है तो आइए आपको लिए चलते हैं गुजरात के नर्मदा जिले के गरुड़ेश्वर ब्लॉक में, जहां ICDS और यूनिसेफ द्वारा संयुक्त रूप से एक योजना का संचालन किया जा रहा है, जिसके तहत पहले 1000 दिनों में यानी गर्भाधान से लेकर 2 साल की उम्र तक मां और शिशु को ध्यान केंद्रित करते हुए एक योजना तैयार की गई है, जिसे नीति आयोग को प्रस्तुत किया गया और अब आयोग द्वारा इसे अनुमोदित किया गया, बल्कि इसका विस्तार भी किया गया है। इस योजना में 1 साल के लिए 92 ECD परामर्शदाताओं की भर्ती की गई है। साथ ही परियोजना से जुड़े विभिन्न बिंदुओं पर काउंसलर को प्रशिक्षित किया गया है, जो कि माता पिता को बच्चों के पालन पोषण के संबंधित जानकारी देते हैं ताकि उनका समुचित विकास हो सके। और इस पूरी प्रक्रिया में दादी माँ का भी भरपूर सहयोग मिल रहा है। जी हाँ, सासू अम्मा अब सिर्फ सास नहीं बल्कि सहेली बन गई हैं। ये सासू माँ और बहुत घर पे अकेली होती है और सारे खाना पाना सब खाना पीना वो बनाती है और बच्चे भी अकेले संभालती है। लेकिन जब से मैं इनके घर पे जाती हूँ काउंसलिंग में समझाती हूँ कि बच्चे के लालन पालन में जितना रोल माता का होता है उतना रोल पिता का भी होता है और उनके अलावा जो उनकी दादी और दादा है उनका रोल भी बच्चे के लालन पालन में होता है। बड़ी खुशी की बात है कि हमारे साथ सरपंच भी हैं, हमारे साथ वो काउंसलर भी हैं, हमारे साथ ये सासू अम्मा भी हैं और माता भी हैं। तो स्वाभाविक है कि वो बच्चा जब बड़ा होगा तो सबके स्नेह के छाँव में बड़ा होगा और जब भी किसी को छाँव मिलता है तो वो फलता फूलता है। लेकिन इस दौरान सबसे बड़ी बात यह है कि बच्चों के पालन पोषण सिर्फ माता पिता की जवाबदेही ना हो, बल्कि पूरा समाज मिलकर उसकी जवाबदेही उठाए। अभी हम 2 लाभार्थी माताओं से मिल के आए हैं। वंदिता पटेल से ही समझते हैं कि ये पूरा कार्यक्रम क्या है और कैसे संचालित करेंगे। यहाँ क्या है कि गांव में एक जो काउंसलर होता है वो मतलब यहाँ मई से चालू हुआ। पहले यहाँ सर्वे था। अच्छा, पहले सर्वे। हाँ, नीति आयोग का कार्यक्रम और यूनिसेफ का सपोर्ट सर्वे हुआ और पहले हमने ट्रेनिंग दी, फिर सर्वे हुआ। सर्वे में इसको पता चला कि लाइक कोई प्रेग्नेंट वूमेन है तो प्रेग्नेंट वूमेन के घर में कौन कौन है। हाँ। पहले बच्चे था या पहला बच्चा है, हस्बैंड क्या करता है, दादा दादी है या नहीं, वो सब मतलब इनकम कैसी है ये सब जान लेते हैं क्या करना। तो फिर एक बार मैं वंदिता पटेल से ये पूछूंगा कि कितनी आंगनवाड़ी केंद्र हैं, क्योंकि उतने आंगनवाड़ी केंद्र मतलब उतना गाँव की जवाबदेही इनके पास 92 गाँव है यहाँ और आंगनवाड़ी 142 आंगनवाड़ी 92 गांव। समझ सकते हैं कि कितने माताओं के देखभाल की जवाबदेही ये काउंसलर के जरिए करती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वंदिता पटेल जी। इस तरह के नूतन प्रयोग भी आंगनवाड़ी केंद्र करती है, जिसमें संपूर्ण रूप से यूनिसेफ का तकनीकी सहयोग मिल रहा है। जाहिर है ये योजना सिर्फ गुजरात में चल रहे महिला और बाल स्वास्थ्य से जुड़े कार्यक्रमों की बानगी भर है, जिसके जरिए गुजरात के इन ग्रामीण आदिवासी इलाकों में नौनिहालों का जीवन तो बदल ही रहा है, साथ ही जन्मदात्री माँ भी बच्चों के साथ खुद का भी ख्याल रख पा रही है। तभी तो गुजरात मॉडल आज पूरे देश के लिए नज़ीर बनी हुई है।